Hello everyone, welcome to class number 76 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करके एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर में डिलीशन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले उसका एल्गोरिथम। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने क्रिएट किया था वहां पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर जहां पे हमने दो एलिमेंट इंसर्ट किया था। फर्स्ट एलिमेंट हमारा था 123 और सेकंड एलिमेंट हमारा था 19। ओके, जो कि लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था और इसका एड्रेस है 1000 जो कि होल्ड करके रखा है फ्रंट पॉइंटर और इसका एड्रेस है 2000 जो कि होल्ड करके रखा है कौन, रेयर पॉइंटर। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे कहीं फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू नल है इसका मतलब हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है। बट यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है, मतलब हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम आएंगे स्टेप 2 के पास। सो फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू जो है वो हम असाइन करेंगे पीटीआर पॉइंटर को, ताकि पीटीआर पॉइंटर अभी पॉइंट करे उस पर्टिकुलर नोड को। ओके, तो पीटीआर पॉइंटर जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है अभी अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट कर देंगे ताकि फ्रंट पॉइंटर क्या करे, अभी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। सो फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे, फ्रंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट करे उसके लिंक सेक्शन में क्या एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। तो यहाँ पे फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट नेक्स्ट अगर लिखेंगे तो फ्रंट पॉइंटर अभी पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर नोड को। तो फ्रंट पॉइंटर जबकि इस नोड को पॉइंट कर रहा है, अभी फर्स्ट नोड हमारा क्या है ये, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसको डिलीट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन यूज करके पीटीआर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को अभी हम डीएलोकेट कर सकते हैं, मतलब ये डिलीट हो जाएगा। एरे में क्या होता था, एरे में एक्चुअल में मेमोरी डीएलोकेट नहीं होता था, बस हम क्या कर देते फ्रंट का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर देते ताकि यूजर को लगे कि वो वैल्यू डिलीट कर दिया है हमने, वो मेमोरी से हमने रिमूव कर लिया है। बट वो एक्चुअली रिमूव नहीं होता था एरे डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके अगर हम क्यू को इंप्लीमेंट करते थे तो। बट अगर लिंक लिस्ट को यूज करके हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे एक्चुअल में क्या होता है, मेमोरी से हम उसको डीएलोकेट करते हैं या फिर कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं। ओके, सो पता चला डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहले चेक करेंगे कहीं फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल है तो वहां पे वो डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट कर देगा अंडरफ्लो कंडीशन। अगर नल नहीं है मतलब एलिमेंट्स अवेलेबल है तो वहां पे एक पीटीआर पॉइंटर लेंगे जिसको असाइन करेंगे फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू ताकि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। इंसर्शन ऑपरेशन हम फर्स्ट नोड से परफॉर्म करते हैं, मतलब क्यू में हम फीफो प्रिंसिपल यूज करते हैं, जो फर्स्ट हम इंसर्ट करते हैं वो फर्स्ट डिलीट होता है। ओके, और फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है कौन, फ्रंट पॉइंटर, तो जिसका वैल्यू हम असाइन करेंगे पीटीआर पॉइंटर को। और क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट कर देंगे और एक नोड आगे, ताकि फ्रंट पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे, क्योंकि अभी जिस नोड को फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको भी रिमूव करने वाले हैं। तो उसको रिमूव करने के बाद फर्स्ट नोड कौन होने वाला है, उसके बाद जो नोड है, तो उसके बाद जो नोड है उसको पॉइंट करेगा फ्रंट पॉइंटर। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू फिर हम क्या करेंगे, पीटीआर पॉइंटर जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है उसको हम फ्री करेंगे बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ओके, तो अगर आपको कोई बोले एक प्रोग्राम लिखो जिस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक क्यू से लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पे मैंने यूज किया है एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिलीट फंक्शन, और यहाँ पे बाय मिस्टेकली चॉइस का वैल्यू 3 है, यहाँ पे चॉइस का वैल्यू आपको कर देना है 4, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिए हैं और एग्जिट वाला ऑप्शन जो हमने प्रोवाइड किया है 4। तो चॉइस का वैल्यू जब 4 होगा तब एग्जिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू हमें लेना है 4। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर योर चॉइस, चॉइस इंसर्ट करो। तो यूजर चॉइस इंसर्ट करेगा, जो भी चॉइस इंसर्ट करेगा वो आएगा यहाँ पे स्विच के स्टेटमेंट के पास। अगर यूजर इंसर्ट कर रहा है 1 तो वहां पे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, 2 इंसर्ट करे तो डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे, 3 इंसर्ट करे तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, 4 इंसर्ट करे तो एग्जिट फंक्शन को कॉल करेंगे, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन को इंसर्ट ना करके कोई दूसरा वैल्यू अगर इंसर्ट करे तो यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर वैलिड चॉइस। ओके, अगर यूजर इंसर्ट कर रहा है 1 तो वहां पे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। इंसर्ट फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर यूजर इंसर्ट करे 2 तो वहां पे हम डिलीट फंक्शन के पास जाएंगे। डिलीट फंक्शन में पहले हम लेंगे एक पीटीआर पॉइंटर, फिर हम चेक करेंगे कहीं फ्रंट का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर फ्रंट का वैल्यू नल है तो वहां पे हम क्या करेंगे, फ्रंट का वैल्यू अगर नल है तो वहां पे अंडरफ्लो कंडीशन अराइज होगा। और अगर फ्रंट का वैल्यू नल नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे एल्स ब्लॉक के पास आएंगे और पीटीआर पॉइंटर को असाइन करेंगे फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू। ओके,
उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट कर देंगे फ्रंट नेक्स्ट, ताकि फ्रंट पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। और जो जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उस नोड को पॉइंट कौन कर रहा है, अभी पीटीआर पॉइंटर। अभी फ्री फंक्शन यूज करके उस नोड को हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, या फिर डायनेमिकली एलोकेट किया गया मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे। ओके, जैसे कि पहले हमने मेमोरी यहाँ पे 123 था, 2000 था, नेक्स्ट नोड था हमारा 90 नल। ओके, तो इस नोड को मैंने क्या किया, इसको फ्रंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और इसको रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर पॉइंटर के थ्रू मैंने इसको असाइन किया। ओके, और फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करके फ्रंट पॉइंटर को मैंने इसको असाइन किया। अभी अभी हम क्या कर सकते हैं, फ्री फंक्शन यूज करके मैंने इसको रिमूव कर दिया। ओके, सपोज मेरे क्यू में एक ही नोड अवेलेबल है जिसको फ्रंट एंड रियर दोनों ही पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर फ्रंट एंड रियर दोनों ही एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, पीटीआर पॉइंटर को असाइन करेंगे फ्रंट का वैल्यू, वही सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करेंगे फ्रंट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है, नल, तो फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल। इसका मतलब और कुछ नोड अवेलेबल नहीं है, हमारा क्यू एम्प्टी होने वाला है अगर हम इस नोड को भी डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेगा, पीटीआर पॉइंटर के द्वारा एलोकेट किया गया मेमोरी को हम फ्री फंक्शन के थ्रू डीएलोकेट कर देंगे। इसका मतलब फ्रंट का वैल्यू क्या हो गया, नल, और रेयर पॉइंटर भी जिसको एलोकेट कर रहा था वो भी रिमूव हो गया, तो रेयर पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, नल। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमने कंप्लीटली जितने भी नोड्स अवेलेबल थे सारे नोड्स को हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया है। ओके, सो पता चला डिलीशन ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते वक्त। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमें प्रोवाइड करेगा 1 2 3 4। अगर यूजर इंसर्ट करे 1 तो इंसर्शन के लिए बोलेगा, फिर से अगर 1 इंसर्ट किया इंसर्शन के लिए बोलेगा, फिर अगर यूजर इंसर्ट करे 2 मतलब यहाँ पे डिलीट कर देगा। किसको डिलीट करेगा, फर्स्ट जो हमने इंसर्ट किया था 123 को डिलीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे अगर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब चॉइस का वैल्यू अगर हम देंगे 3, तो वहां पे हमें डिस्प्ले करेगा जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। एक ही एलिमेंट अवेलेबल है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हम डिलीट कर चुके हैं डिलीट वाला ऑप्शन चूज करके। फिर हम अगर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 4 मतलब ये ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो समझ आया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर में, क्या यूज करके, लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।